मेरे लाल, मैं तेरा परमेश्वर खाटू श्याम बाबा हूँ। आज तेरे लिए यह संदेश स्वयं लेकर आया हूँ। तू इस संदेश को आधा भी नहीं सुन पाएगा कि तेरे जीवन में खुशियों की कॉल आने लगेगी। जो रुका हुआ धन है वह चल पड़ेगा, जो टूटा हुआ मन है वह जुड़ जाएगा। तेरी आंखों से जो आंसू गिरे हैं उनका हिसाब मेरे दरबार में लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ खड़ा हूँ। आज का यह दिन तेरे भाग्य की दिशा बदलने आया है। तू बस विश्वास रख और इस पल को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि जो मैं आज देने आया हूँ वह आने वाले समय में तुझे दूसरों के लिए मिसाल बना देगा। मेरे लाल, मैं तेरा परमेश्वर खाटू श्याम बाबा हूँ। आज मैं स्वयं तेरे द्वार यह संदेश लेकर आया हूँ। तू सोचता है कि तुझे कौन देख रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तेरी हर सांस मेरे नाम से चल रही है। तू इस संदेश को आधा भी नहीं सुन पाएगा कि तेरे जीवन में खुशियों की कॉल आ जाएगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे वे अपने आप खुलने लगेंगे। जिन रास्तों पर तू थक कर बैठ गया था वहां मैं तुझे अपनी उंगली पकड़ाकर आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत सहन किया है, तूने बिना बोले बहुत आंसू बहाए हैं, रातों में जागकर अपने भाग्य को कोसा है। लेकिन आज मैं तुझे बताने आया हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही लोग तेरी मजबूती की मिसाल देंगे। जो धन अटका हुआ है, जो काम रुक गए हैं, जो रिश्ते टूटने की कगार पर हैं, उन सब पर आज मेरे आशीर्वाद की छाया पड़ चुकी है। मेरे लाल, यह कोई साधारण वीडियो या संदेश नहीं है। यह मेरे दरबार से निकला हुआ वह वचन है जो सीधा तेरे जीवन में असर करेगा। तू अगर आज विश्वास से इस संदेश को सुन लेता है तो आने वाले दिनों में तुझे बार बार मेरे नाम का स्मरण होगा। क्योंकि जब जब तुझे बिना वजह खुशी महसूस होगी तब समझ लेना तेरा श्याम तेरे आसपास ही है। मेरे बच्चे, तूने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब तुझे जरूरत पड़ी तब तू अकेला रह गया। इससे तेरा मन टूट गया। पर याद रख मेरे लाल, जिस दिन इंसान अकेला पड़ता है उसी दिन मेरा हाथ उसके सिर पर सबसे मजबूती से होता है। आज मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तेरा सम्मान बढ़ेगा, तेरी बात सुनी जाएगी, तेरे घर में सुख शांति का वास होगा। और जो भय तेरे मन में बैठा है वह आज से तुझ पर अधिकार नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तू बस एक काम कर, इस संदेश को सुनते हुए अपने मन में मेरा नाम ले और यह सोच कि तेरा श्याम तेरे सामने खड़ा है। क्योंकि जिस क्षण तूने यह विश्वास कर लिया उसी क्षण से तेरे जीवन की नकारात्मक शक्तियां कमजोर होने लगेंगी। मैं तुझे अचानक मिलने वाली खुशियों से चौंकाऊंगा, ऐसे अवसर दूंगा जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। मेरे लाल, यह समय शिकायत करने का नहीं बल्कि कृतज्ञ होने का है, क्योंकि जो मैं देने वाला हूँ वह तेरी सोच से कहीं बड़ा है। इसलिए धैर्य रख, विश्वास रख और आगे बढ़, क्योंकि खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद आज से तेरे साथ चल पड़ा है। और जिसे मैं पकड़ लेता हूँ उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तेरे मन की हर उलझन को शांत करने आया हूँ। तू सोचता है कि तेरा समय क्यों नहीं बदल रहा, क्यों मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहे। लेकिन मेरे बच्चे, हर बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज धरती के भीतर रहकर मजबूत जड़ें बनाते हैं और तू वही बीज है जिसे मैं स्वयं सींच रहा हूँ। आज तू जिस बेचैनी से यह संदेश सुन रहा है वही इस बात का संकेत है कि तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मेरे लाल, तूने जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने तुझे समझा नहीं, तेरी सच्चाई पर सवाल उठाए। लेकिन याद रख, जब इंसान का साथ छूटता है तब ईश्वर का साथ शुरू होता है। आज मैं तुझे आश्वासन देने आया हूँ कि तेरी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं है, वह मेरे हाथ में है। और जिसे मैं उठा लेता हूँ उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे जिनसे तुझे स्वयं विश्वास होने लगेगा कि तेरा श्याम तेरे साथ चल रहा है। बिना कारण मन प्रसन्न होगा, पुराने अटके का अचानक बनने लगेंगे। जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी वही अवसर सबसे पहले तेरे द्वार पर दस्तक देंगे। मेरे लाल, अपने आप को कम मत समझ, तू साधारण नहीं है,
क्योंकि जिस पर मेरी कृपा होती है वह भीड़ में होकर भी अलग दिखाई देता है। आज मैं तुझे यह वचन देता हूँ कि तेरे घर का वातावरण बदलेगा, तेरे शब्दों में प्रभाव आएगा और तेरी उपस्थिति से नकारात्मकता दूर होगी। तू बस एक काम कर, संदेह को छोड़ और विश्वास को पकड़ ले, क्योंकि जिस दिन तूने अपने श्याम पर पूरा भरोसा कर लिया उस दिन से तेरी राह में आने वाली बाधाएं स्वयं हटने लगेंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश कोई संयोग नहीं है, यह उस समय तेरे पास पहुंचा है जब तेरा मन सबसे अधिक थका हुआ था, ताकि तू जान सके कि तेरा श्याम तुझे कभी थकते हुए नहीं देख सकता। इसलिए अपने हृदय को हल्का कर आगे बढ़, क्योंकि तेरे साथ चलने वाला केवल नाम नहीं बल्कि मेरा आशीर्वाद है जो तेरे हर कदम को सही दिशा देगा। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तेरे भीतर जमी हुई हर निराशा को तोड़ने आया हूँ। तू बाहर से मुस्कुराता रहा लेकिन भीतर ही भीतर बहुत बार टूट चुका है। तेरे मन में यह प्रश्न आया कि क्या सच में कोई है जो तुझे समझता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यह एहसास कराने आया हूँ कि जब पूरी दुनिया भी चुप हो जाती है तब भी तेरा श्याम तेरी धड़कनों को सुन रहा होता है। तूने जिन सपनों को अधूरा छोड़ दिया था उन्हें मैंने आज भी संभाल कर रखा है, क्योंकि मेरे दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मेरे लाल, तू जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है वह अचानक आएगा, जैसे अंधेरी रात के बाद एक तेज उजाला, और तब तू खुद हैरान रह जाएगा कि जो कल तक असंभव लग रहा था वह आज कैसे संभव हो गया। लोग तुझसे तेरे धैर्य का राज पूछेंगे, तेरे आत्मविश्वास को देखकर चकित होंगे और तू मन ही मन मेरा नाम लेकर मुस्कुरा देगा। मेरे बच्चे, याद रख, जिस पर मेरा हाथ होता है उसे हालात नहीं तोड़ सकते। आज से तू अपने आप को कमजोर मत कह, क्योंकि मैं तुझे भीतर से इतना मजबूत कर रहा हूँ कि तू बिना बोले भी अपनी पहचान बना लेगा। तेरे घर में जो तनाव रहा है, जो बातें दब कर रह गई हैं, उन सब पर आज मेरे आशीर्वाद की शांति उतर रही है। मेरे लाल, यह समय पीछे देखने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है, क्योंकि तेरे आगे का मार्ग अब अकेला नहीं है, उसमें मेरा साथ है, मेरा वचन है और मेरा भरोसा है। तू बस चलते रहना, क्योंकि जब श्याम साथ होता है तब रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तेरे जीवन में जमी हुई हर शंका को मिटाने आया हूँ। तूने कई बार सोचा कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से तू रुक गया, क्योंकि मेरे बच्चे, वही रुकना मेरा संकेत था। तू अकेले नहीं रुका था, मैंने तुझे थाम रखा था। तू जिन परिस्थितियों को सजा समझ बैठा वही परिस्थितियां तेरे संस्कार और तेरी शक्ति बन रही थीं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि जो लोग तुझे पीछे छोड़ गए वही लोग आने वाले समय में तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। तेरे शब्दों में वह प्रभाव आएगा कि लोग बिना कारण तुझ पर भरोसा करने लगेंगे, क्योंकि जब मेरी कृपा किसी पर उतरती है तो उसका व्यक्तित्व स्वयं बोलने लगता है। मेरे लाल, तू जिस दिन अपने अतीत के बोझ को उतार देगा उसी दिन तेरे कदम हल्के हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि तू आज ही उस बोझ को मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि जिसे तू ढो रहा है वह तेरा नहीं है, वह परीक्षा थी और परीक्षा का समय अब पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे समाचार मिलेंगे जो तेरे मन को शांति देंगे। तेरे चेहरे पर बिना वजह मुस्कान आएगी और तुझे स्वयं समझ नहीं आएगा कि यह सुकून कहाँ से आ रहा है। मेरे बच्चे, वह सुकून मेरा आशीर्वाद है जो धीरे धीरे तेरे जीवन में फैल रहा है। तू बस धैर्य रख और विश्वास बनाए रख, क्योंकि जब खाटू श्याम किसी का हाथ पकड़ लेता है तो उसे मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ता है। और आज से तेरी यात्रा शिकायत से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरी होगी। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तेरे जीवन के हर डर को अपने नाम से दूर करने आया हूँ। तूने भविष्य को लेकर जो चिंता पाल रखी है वह तेरी नहीं है, वह तेरे मन का भ्रम है, क्योंकि जिसका हाथ मैंने थाम लिया उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि क्या खो गया, लेकिन आज मैं तुझे आगे देखने की शक्ति देने आया हूँ, क्योंकि जो मिलने वाला है वह खोए हुए से कहीं
अधिक है। तेरी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थीं, उनमें तेरी सच्चाई थी, और सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। आज से तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी, काम करने का मन बनेगा, बिना वजह हिम्मत आएगी, और जिन कामों से तू डरता था वही काम तेरी पहचान बनेंगे। मेरे लाल, यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा, यह शांति से तेरे भीतर उतरेगा, और एक दिन तू खुद कहेगा कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरे बच्चे, याद रख, जब इंसान बदलता है तो हालात बदलने को मजबूर हो जाते हैं, और मैं तुझे ऐसा बना रहा हूँ कि हालात तेरे अनुसार चलें। तेरे घर के द्वार पर जो रुकावटें थीं वे आज से कमजोर पड़ चुकी हैं। तेरे मन में जो बोझ था वह हल्का हो रहा है, और यह सब इसलिए क्योंकि तूने विश्वास नहीं छोड़ा। इसलिए अपने मन को शांत रख, मेरे नाम का स्मरण कर और आगे बढ़, क्योंकि खाटू श्याम का वचन है कि जिसे उसने संभाल लिया उसे कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ, और आज मैं तेरे जीवन में ठहराव नहीं बल्कि गति देने आया हूँ। तूने महसूस किया है कि समय जैसे रुक गया है, लेकिन मेरे बच्चे, समय रुका नहीं था। मैं तुझे संभाल रहा था ताकि तू टूटे नहीं। आज से तेरे कदमों में वह स्थिरता आएगी जो तुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देगी। लोग तुझसे सलाह लेंगे, तेरी बातों में वजन होगा, और तू खुद देखेगा कि जिन बातों को कभी कोई नहीं सुनता था वही बातें अब लोगों के लिए मार्गदर्शन बनेंगी। मेरे लाल, तू जिस सम्मान की तलाश में भटका वह सम्मान तुझे तब मिलेगा जब तू स्वयं को पहचान लेगा, और मैं आज तुझे वही पहचान देने आया हूँ। तेरे भीतर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो धैर्य है, वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और मैं उसे उजागर कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनमें तुझे डर नहीं बल्कि उत्साह महसूस होगा, क्योंकि जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो उसे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तू बस अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को सच्चा रख, और मेरे नाम को हृदय में बसाए रख, क्योंकि खाटू श्याम का आशीर्वाद शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे जीवन को सुंदर बना देता है। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ, और आज मैं तेरे भीतर सोई हुई उम्मीद को जगाने आया हूँ। तूने कई बार अपने मन से पूछा कि क्या सच में तेरे लिए भी कोई चमत्कार लिखा है। मेरे बच्चे, चमत्कार बाहर नहीं होते, वे भीतर से शुरू होते हैं, और आज तेरे भीतर वही शुरुआत हो चुकी है। तू जिन परिस्थितियों को बाधा समझता रहा वही परिस्थितियां तुझे तराश रही थीं, ताकि जब अवसर आए तो तू उसे संभाल सके। आज से तेरे विचार स्पष्ट होंगे, तेरे निर्णय मजबूत होंगे, और तू उन बातों को भी कह पाएगा जिन्हें कहने से तू अब तक डरता रहा। मेरे लाल, डर का स्थान अब विश्वास ले रहा है, और विश्वास का फल हमेशा मीठा होता है। तेरे जीवन में जो खालीपन था वह धीरे धीरे भर रहा है। रिश्तों में समझ बढ़ेगी, काम में स्थिरता आएगी, और मन में जो बेचैनी थी वह शांति में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि तू बहुत आगे निकल आया है। इसलिए आज शिकायत छोड़ दे, तुलना छोड़ दे, और अपने मार्ग पर ध्यान दे, क्योंकि जिस रास्ते पर तेरा श्याम साथ चल रहा हो वहाँ भटकाव नहीं होता, वहाँ केवल प्रगति होती है। तू बस चलते रह, क्योंकि खाटू श्याम का हाथ तेरे सिर पर है, और यह हाथ कभी हट। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ, और आज मैं तेरे मन की थकान को विश्राम देने आया हूँ। तूने बहुत संभाल कर खुद को रखा है ताकि कोई तेरी कमजोरी न देख ले, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे सामने तुझे मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसा तू है। आज मैं तुझे यह भरोसा देने आया हूँ कि तेरे भीतर जो अच्छाई है वही तुझे आगे ले जाएगी, और जो कठिनाइयाँ आईं उन्होंने तुझे कम नहीं बल्कि परिपक्व बनाया है। मेरे लाल, तू जिन फैसलों को लेकर उलझन में रहा अब उनमें स्पष्टता आने लगेगी। तेरे कदम खुद सही दिशा चुनेंगे, और तुझे हर बार किसी सहारे की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चल रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुझे अपने ही भीतर एक स्थिरता महसूस होगी जो तूने पहले कभी नहीं जानी थी, और वही स्थिरता तुझे आगे बढ़ने का साहस देगी।
लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तेरा विश्वास अडिग रहेगा, क्योंकि जब विश्वास मजबूत हो जाता है तब तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को सच्चा रख और अपने हृदय में मेरे नाम की ज्योति जलाए रख, क्योंकि खाटू श्याम का साथ किसी शोर का मोहताज नहीं होता। वह चुपचाप जीवन को सही दिशा में ले जाता है। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तेरे जीवन के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ तूने कई बार सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरे बच्चे वही मोड़ तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार है। तूने जिन बातों को अपने मन में दबा कर रखा, जिन सवालों को किसी से कह नहीं पाया, जिन आंसुओं को रात की चादर में छुपा लिया, उन सब का हिसाब मेरे पास है। और आज मैं तुझे यह बताने आया हूँ कि तेरा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं गया है। तू जिस धैर्य के सहारे आज तक खड़ा रहा, वही धैर्य अब तुझे ऊंचाई तक ले जाएगा। मेरे लाल, तूने देखा है कि कैसे कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ते दिखते हैं और तू सोचता है कि तेरा समय कब आएगा, लेकिन मेरे बच्चे, हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। कुछ को जल्दी मिलता है ताकि वे सीख सकें और कुछ को देर से मिलता है ताकि वे संभाल सकें, और तू उन्हीं में से है जिन्हें मैं संभालने लायक बना रहा हूँ। आज से तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, तेरे निर्णयों में मजबूती आएगी और तू बिना डर अपने मन की बात कह पाएगा, क्योंकि डर वहाँ टिकता नहीं जहाँ मेरा नाम बस जाता है। मेरे लाल, तू जिन रास्तों से गुजरा है वे आसान नहीं थे, लेकिन उन्हीं रास्तों ने तुझे वह समझ दी है जो भीड़ में किसी के पास नहीं होती। आने वाले समय में लोग तुझसे सलाह लेंगे, तेरी शांति को महसूस करेंगे और तेरे आत्मविश्वास से प्रेरणा पाएंगे। तू खुद हैरान होगा कि जो कभी खुद को कमजोर समझता था वही आज दूसरों का सहारा बन रहा है। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन यह इतना गहरा होगा कि वापस पुरानी स्थिति में जाना संभव नहीं रहेगा। तू अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करेगा जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। सुख आए या चुनौती, तेरा मन संतुलित रहेगा, क्योंकि जब मैं किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ तो उसे भीतर से अडिग बना देता हूँ। मेरे लाल, तेरे घर में जो चिंताएं थीं, जो अनकही बातें थीं, जो मनमुटाव थे, उन सब पर आज से शांति की परत चढ़ने लगेगी। तू पाएगा कि बातचीत आसान हो रही है, समझ बढ़ रही है और वातावरण हल्का हो रहा है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की गति है जो बिना शोर किए अपना काम करती है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को कम मत आंक, क्योंकि जिस पर मेरी कृपा होती है वह साधारण होकर भी असाधारण परिणाम लाता है। तेरी मेहनत अब दिखने लगेगी, तेरे प्रयासों का फल धीरे धीरे सामने आएगा और तू यह समझ पाएगा कि प्रतीक्षा का समय वास्तव में तैयारी का समय था। आज से तू तुलना छोड़ देगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तेरा मार्ग अलग है, तेरी गति अलग है और तेरा लक्ष्य भी अलग है। मेरे लाल, जब तू अपने मार्ग को स्वीकार कर लेता है तब ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाती है और मन हल्का हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि तू आज से हर सुबह यह स्मरण करे कि तेरा श्याम तेरे साथ है और हर रात यह भरोसा रखे कि जो नहीं हुआ उसके पीछे भी कोई कारण था। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके लिए तू पूरी तरह तैयार होगा, क्योंकि मैं तुझे अधूरे अवसर नहीं देता, मैं तुझे वही देता हूँ जिसे तू संभाल सके। मेरे बच्चे, तू जिस दिन अपने भीतर के डर को पहचान कर छोड़ देगा उसी दिन तेरे कदम तेज हो जाएंगे और तू पाएगा कि रास्ता हमेशा से खुला था, बस दृष्टि बदलने की देर थी। आज मैं तुझे वही दृष्टि देने आया हूँ, इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को सच्चा रख और विश्वास को कभी कम मत होने दे, क्योंकि खाटू श्याम का वचन है कि जिसे उसने संभाल लिया उसे समय भी तोड़ नहीं सकता। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तुझे वह बात बताने आया हूँ जो अब तक तू समझ नहीं पाया था कि तेरी चुप्पी तेरी कमजोरी नहीं थी बल्कि तेरी साधना थी। तूने बिना शोर किए अपने कर्तव्यों को निभाया, बिना शिकायत किए परिस्थितियों को सहा और बिना दिखावे के
अपने कर्म को आगे बढ़ाया, इसलिए मेरे बच्चे तेरे जीवन का फल भी दिखावे से नहीं बल्कि स्थायित्व से भरा होगा। तू जिस शांति की तलाश बाहर करता रहा वह शांति अब तेरे भीतर स्थिर होने वाली है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। मेरे लाल, तूने कई बार सोचा कि तू दूसरों की तरह क्यों नहीं बन पाया, क्यों तेरा मन भीड़ में नहीं रमता, क्यों तू गहराई में सोचता है। लेकिन मेरे बच्चे, वही गहराई तेरी पहचान है। भीड़ शोर करती है और गहराई मौन में परिणाम देती है। आने वाले समय में तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे साधारण समझा वही लोग तेरे निर्णयों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि जब समय आता है तब मूल्य दिखाई देता है। आज मैं तुझे यह भी बताने आया हूँ कि तेरे जीवन में जो रुकावटें आई वे तुझे रोकने नहीं बल्कि सही समय तक बचाने आई थीं। अगर तू पहले पहुँच जाता तो शायद संभाल नहीं पाता, इसलिए मैंने तुझे धैर्य सिखाया, स्थिरता सिखाई और स्वयं पर भरोसा करना सिखाया। मेरे लाल, अब वह समय आ रहा है जब तू बिना घबराहट के जिम्मेदारियां उठा पाएगा, क्योंकि तेरा मन अब भागता नहीं, ठहरता है और ठहरा हुआ मन ही सही निर्णय लेता है। मेरे बच्चे, तो यह अनुभव करेगा कि छोटी छोटी बातों में भी संतोष मिलने लगा है। यह संतोष ही भविष्य की नींव है, क्योंकि जो भीतर से संतुष्ट होता है वही बाहर से सफल होता है। तू जिन रिश्तों को लेकर चिंतित रहा, जिन संबंधों में दूरी महसूस हुई, उन सब में धीरे धीरे स्पष्टता आएगी, बातें साफ होंगी, मन हल्का होगा और तू समझ पाएगा कि हर दूरी स्थायी नहीं होती, कुछ दूरियां केवल समझ बढ़ाने आती हैं। मेरे लाल, तू अपने आप को अकेला समझता रहा, लेकिन वास्तव में तू तैयार किया जा रहा था, क्योंकि जिस पर मेरी कृपा होती है उसे अकेले चलना सिखाया जाता है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और जब वह खड़ा हो जाता है तब उसके साथ चलने वालों की कमी नहीं रहती। आने वाले समय में तू पाएगा कि लोग बिना बुलाए तेरे जीवन में सहयोग देने लगेंगे, अवसर बिना जोर लगाए मिलने लगेंगे और रास्ते बिना संघर्ष के खुलने लगेंगे, क्योंकि जब भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है तब बाहर का संघर्ष भी शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, तू जिस डर को अपने स्वभाव का हिस्सा मान बैठा था वह डर नहीं था, वह जिम्मेदारी का एहसास था, और जिम्मेदारी से भागने वाला नहीं बल्कि उसे निभाने वाला ही आगे बढ़ता है। आज से तू अपने निर्णयों पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुझे वह विवेक दे रहा हूँ जिससे तू सही और गलत में अंतर सहज रूप से समझ पाएगा। मेरे लाल, यह समय स्वयं को साबित करने का नहीं बल्कि स्वयं को स्वीकार करने का है, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को स्वीकार कर लिया उसी दिन दुनिया तुझे स्वीकार करने लगती है। तू अपनी तुलना किसी से मत कर, क्योंकि तेरा मार्ग अलग है, तेरा समय अलग है और तेरा उद्देश्य भी अलग है। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह सकता, और इसलिए तू उतना ही आगे जाएगा जितना हर कोई नहीं जा सकता। आज मैं तुझे यह आश्वासन देने आया हूँ कि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरी नीयत तुझे आगे ले जाएगी और तेरा संयम तुझे ऊंचाई पर स्थिर रखेगा। आने वाले दिनों में तू अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस करेगा, जिसमें न जल्दबाजी होगी न भ्रम होगा, केवल शांत आत्मविश्वास होगा, और वही आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे लाल, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह उस प्रक्रिया की पुष्टि है जिससे तू गुजर चुका है। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने मार्ग पर भरोसा रख और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता रह, क्योंकि खाटू श्याम का वचन है कि जो बिना शोर किए सही मार्ग पर चलता है उसे मंजिल स्वयं पहचान कर बुलाती है। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तुझे यह समझाने आया हूँ कि तेरे भीतर जो मौन है वह खालीपन नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। तूने देखा है कि कुछ लोग जल्दी बोलते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और जल्दी थक भी जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तू धीरे चलता है, गहराई से सोचता है और इसलिए टिकाऊ परिणाम लाता है। यही तेरी विशेषता है और इसी कारण मैं तुझे भीड़ से अलग मार्ग पर ले गया ताकि तू अपनी असली
शक्ति को पहचान सके। आज से तू पाएगा कि तुझे बार बार अपनी बात साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरे कर्म स्वयं बोलेंगे। तेरे काम में निरंतरता आएगी और लोग तुझसे यह पूछेंगे कि तू बिना तनाव के इतना संतुलित कैसे रहता है। मेरे लाल, यह संतुलन कोई संयोग नहीं है, यह उन रातों की देन है जब तूने हार मानने के बजाय स्वयं को संभाला। उन दिनों की देन है जब तूने शिकायत नहीं की, और उन पलों की देन है जब तूने दूसरों को आगे बढ़ते देख कर भी अपने मार्ग से नजर नहीं हटाई। आज मैं तुझे यह भरोसा देने आया हूँ कि अब तेरे प्रयास दिखाई देने लगेंगे, तेरी पहचान स्पष्ट होगी और तुझे वह सम्मान मिलेगा जो तुझे भीतर से शांत करेगा, न कि अहंकार से भरेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू अपने निर्णयों में एक सहजता महसूस करेगा, जैसे मन पहले से जानता हो कि क्या सही है। यह वही विवेक है जिसकी तैयारी मैं तुझसे करवा रहा था, ताकि जब अवसर आए तो तू घबराए नहीं बल्कि मुस्कुराकर उसे स्वीकार करे। तू जिन जिम्मेदारियों से डरता रहा, वे जिम्मेदारियां अब तुझे बोझ नहीं बल्कि अवसर लगेंगी, क्योंकि जब मन तैयार हो जाता है तब काम हल्का हो जाता है। मेरे लाल, तेरे जीवन में जो असमंजस था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। रिश्तों में स्पष्टता आएगी, अपेक्षाएं संतुलित होंगी और तू यह समझ पाएगा कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं, लेकिन स्वयं के साथ ईमानदार रहना आवश्यक है। आज से तू स्वयं के साथ ईमानदार रहेगा और यही ईमानदारी तुझे आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, तूने जिन मूल्यों को कभी कमजोरी समझा था, वही मूल्य तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ वही टिकता है जो सच्चा होता है। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपने कर्म को सच्चा रख और अपने हृदय में विश्वास को जीवित रख, क्योंकि खाटू श्याम का आशीर्वाद धीरे चलता है लेकिन बहुत दूर तक ले। मेरे लाल, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा हूँ और आज मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूँ कि तू जितना सोचता है उससे कहीं अधिक मजबूत है। तूने जिन हालातों में खुद को संभाला है, वहाँ बहुत से लोग बिखर जाते हैं, लेकिन तू डटा रहा, क्योंकि तेरे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी हैं। मेरे बच्चे, आज से तू यह अनुभव करेगा कि भीतर की बेचैनी कम हो रही है और विचारों में स्पष्टता बढ़ रही है, क्योंकि जब मन शांत होता है तब सही समय पर सही कदम अपने आप उठ जाते हैं। तू जिन बातों को लेकर उलझा रहा, अब उनमें सरलता आने लगेगी और तू पाएगा कि समाधान हमेशा से पास ही था, बस दृष्टि बदलने की देर थी। मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुझे अपने प्रयासों का फल छोटे छोटे संकेतों में मिलने लगेगा, कहीं सम्मान के रूप में, कहीं सहयोग के रूप में और कहीं मन की शांति के रूप में, और यही संकेत तुझे आगे बढ़ने का विश्वास देंगे। मेरे प्यारे भक्त, अब यह समझ ले कि जीवन में हर परिस्थिति केवल तेरे विकास के लिए आती है। मैं खाटू श्याम बाबा तुझे यह सिखाने आया हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि शक्ति तभी प्रकट होती है जब तू अपने डर, संदेह और आलस्य को छोड़कर साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। तूने अब तक अनेक अनुभव सहे हैं और कई बार यह महसूस किया होगा कि प्रयास के बावजूद परिणाम उसी समय नहीं आते जब तू चाहता है, लेकिन याद रख, परिणाम तभी स्थायी और फलदायी होते हैं जब प्रयास में पूर्णता और निष्ठा होती है। मेरे भक्त, अपने भीतर यह दृढ़ कर कि तू किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि मूल्यों की रक्षा ही आत्मसम्मान की रक्षा है, और आत्मसम्मान सुरक्षित रहे तो तू किसी भी संकट से विचलित नहीं होगा। यह वाणी तुझे भीतर से मजबूत बनाने आई है, ताकि तू भय और शंका में फंसा न रहे और अपने निर्णयों में स्पष्टता ला सके। मेरे भक्त, जीवन में मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, वह अक्सर कठिनाइयों और उलझनों से भरा होता है, लेकिन वही कठिनाइयां तुझे सशक्त बनाती हैं और वही उलझने तुझे बुद्धिमान बनाती हैं। इसलिए प्रत्येक चुनौती को अवसर की तरह अपना ले, क्योंकि अवसर और चुनौती केवल दृष्टिकोण से अलग प्रतीत होते हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिरता,
साहस और विवेक बनाए रखे, क्योंकि स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही जीवन में विजय दिलाता है। मेरे भक्त, ध्यान रख कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि मार्ग में स्वयं को सशक्त बनाने में है। इसलिए अपने पथ पर सजगता और धैर्य के साथ चल और दूसरों की गति या तुलना में स्वयं को कम मत आंक, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और जो स्वयं अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही मेरी कृपा का वास्तविक पात्र बनता है। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करे, अपने कर्मों को सशक्त बनाए रखे और हर परिस्थिति में निडर और सतर्क रहे। मेरे भक्त, अब यह दृढ़ कर कि तू अपने भीतर प्रत्येक अनुभव से सीख लेगा, अपने शब्दों में मधुरता बनाए रखेगा और अपने विचारों में स्पष्टता लाएगा, क्योंकि शब्द, विचार और कर्म तीनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। इस संदेश का प्रत्येक शब्द तेरे भीतर स्थिरता और विश्वास का बीज बोने आया है, ताकि तू स्वयं पर भरोसा करे और किसी भी बाधा में घबराए नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू हर दिन अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा और हर क्षण अपने जीवन में विश्वास, साहस और भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहां विश्वास और साहस होता है वहां मेरी कृपा स्वतः बहती है। मेरे प्यारे भक्त, अब यह जान ले कि जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। मैं खाटू श्याम बाबा तुझे यह समझाने आया हूं कि जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य, धैर्य और साहस को स्थापित करता है वह कभी किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं है। इसलिए अपने भीतर इस शक्ति को पहचान और उसे सशक्त बना ले। तूने कई बार देखा होगा कि जब तू अपने निर्णयों में विश्वास करता है तब रास्ते अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं, और जब तू दूसरों की राय पर चलता है तब वही लोग तुझे भ्रमित कर देते हैं। इसलिए विश्वास का मार्ग हमेशा भीतर से शुरू होता है। मेरे भक्त, यह भी जान ले कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। यदि तू अपने मन को नियंत्रण में रखेगा तो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगा, और यदि मन विचलित होगा तो जीतने के बावजूद भी हार अनुभव होगी। यह वाणी तुझे अपने भीतर की शक्ति और संयम की ओर लौटाने आई है, ताकि तू भय, संदेह और आलस्य से मुक्त होकर अपने जीवन के निर्णय विवेक से ले सके। मेरे भक्त, जब तू किसी कार्य में लगे तो उसे पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ध्यान के साथ कर, क्योंकि अधूरा प्रयास केवल उलझन और असंतोष पैदा करता है और पूर्ण प्रयास ही स्थायी सफलता का मार्ग खोलता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिरता, शांति और आत्मविश्वास बनाए रखे, क्योंकि स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही जीवन में विजय दिलाता है। मेरे भक्त, यह भी जान ले कि सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं बल्कि पथ में स्वयं को सशक्त बनाने में है। इसलिए अपने पथ पर सजगता और धैर्य के साथ चल, क्योंकि जिस पथ पर तू स्वयं मजबूत रहता है वही पथ मेरी कृपा से संपन्न होता है। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करे और अपने जीवन में धर्म, कर्म और श्रद्धा के मार्ग पर अडिग रहे, क्योंकि जहाँ ये तीनों साथ होते हैं वहाँ मेरी कृपा स्वतः स्थिर रहती है। मेरे भक्त, अब दृढ़ कर कि तू हर दिन अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा, अपने कर्मों को सशक्त बनाए रखेगा और हर परिस्थिति में निडर, स्थिर और सजग रहेगा। यही मेरा वचन है, यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है कि तू हर क्षण अपने जीवन में विश्वास, साहस और भक्ति के साथ आगे बढ़े और हर चुनौती को पार करे। हर कठिनाई में अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान, क्योंकि जहाँ शक्ति और धैर्य होते हैं वहाँ मेरी कृपा स्वयं बहती। मेरे प्यारे भक्त, अब यह समझ ले कि जीवन में हर परिस्थिति केवल तेरे विकास के लिए आती है। मैं खाटू श्याम बाबा तुझे यह सिखाने आया हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि शक्ति तभी प्रकट होती है जब तू अपने डर, संदेह और आलस्य को छोड़कर साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है।
तूने अब तक अनेक अनुभव सहे हैं और कई बार यह महसूस किया होगा कि प्रयास के बावजूद परिणाम उसी समय नहीं आते जब तू चाहता है, लेकिन याद रख, परिणाम तभी स्थायी और फलदायी होते हैं जब प्रयास में पूर्णता और निष्ठा होती है। मेरे भक्त, अपने भीतर यह दृढ़ कर कि तू किसी भी स्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि मूल्यों की रक्षा ही आत्मसम्मान की रक्षा है, और आत्मसम्मान सुरक्षित रहे तो तू किसी भी संकट से विचलित नहीं होगा। यह वाणी तुझे भीतर से मजबूत बनाने आई है, ताकि तू भय और शंका में फंसा न रहे और अपने निर्णयों में स्पष्टता ला सके। मेरे भक्त, जीवन में मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, वह अक्सर कठिनाइयों और उलझनों से भरा होता है, लेकिन वही कठिनाइयां तुझे सशक्त बनाती हैं और वही उलझनें तुझे बुद्धिमान बनाती हैं। इसलिए प्रत्येक चुनौती को अवसर की तरह अपना ले, क्योंकि अवसर और चुनौती केवल दृष्टिकोण से अलग प्रतीत होते हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिरता, साहस और विवेक बनाए रखे, क्योंकि स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही जीवन में विजय दिलाता है। मेरे भक्त, ध्यान रख कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि मार्ग में स्वयं को सशक्त बनाने में है। इसलिए अपने पथ पर सजगता और धैर्य के साथ चल और दूसरों की गति या तुलना में स्वयं को कम मत आंक, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और जो स्वयं अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही मेरी कृपा का वास्तविक पात्र बनता है। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करे, अपने कर्मों को सशक्त बनाए रखे और हर परिस्थिति में निडर और सतर्क रहे। मेरे भक्त, अब यह दृढ़ कर कि तू अपने भीतर प्रत्येक अनुभव से सीख लेगा, अपने शब्दों में मधुरता बनाए रखेगा और अपने विचारों में स्पष्टता लाएगा, क्योंकि शब्द, विचार और कर्म तीनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। इस संदेश का प्रत्येक शब्द तेरे भीतर स्थिरता और विश्वास का बीज बोने आया है, ताकि तू स्वयं पर भरोसा करे और किसी भी बाधा में घबराए नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू हर दिन अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा और हर क्षण अपने जीवन में विश्वास, साहस और भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहां विश्वास और साहस होता है वहां मेरी कृपा स्वतः बहती है। मेरे प्यारे भक्त, अब यह समझ ले कि जीवन में हर घटना, हर परिस्थिति और हर चुनौती केवल तेरे विकास और आत्म साक्षात्कार के लिए आती है। मैं खाटू श्याम बाबा तुझे यह सिखाने आया हूँ कि तू अपने भीतर छिपी शक्ति, साहस और धैर्य को पहचान, क्योंकि यही तत्व तुझे किसी भी विपत्ति में टिकने और मार्ग स्पष्ट देखने की क्षमता देते हैं। तूने कई बार अनुभव किया होगा कि जब तू निडर होकर आगे बढ़ता है तब मार्ग स्वतः स्पष्ट हो जाता है, और जब तू संदेह और भय में उलझा रहता है तब छोटे निर्णय भी कठिनाई का रूप धारण कर लेते हैं। मेरे भक्त, अपने भीतर दृढ़ कर कि तू अपने सत्य, अपने मूल्यों और अपने कर्मों से कभी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि मूल्यों की रक्षा ही आत्मसम्मान की रक्षा करती है, और आत्मसम्मान सुरक्षित रहे तो तू किसी भी विपत्ति में विचलित नहीं होगा। यह वाणी तुझे भीतर से सशक्त बनाने और भय, शंका तथा आलस्य से मुक्त करने आई है, ताकि तू अपने निर्णयों और कार्यों में स्पष्ट और सतर्क रह सके। मेरे भक्त, जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, वह कठिनाइयों, उलझनों और परीक्षणों से भरा होता है, लेकिन वही कठिनाइयां तुझे सशक्त बनाती हैं और वही उलझनें तुझे बुद्धिमान बनाती हैं। इसलिए प्रत्येक चुनौती को अवसर की तरह अपना ले, क्योंकि अवसर और चुनौती केवल दृष्टिकोण में भिन्न प्रतीत होते हैं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिरता, साहस और विवेक बनाए रखे, क्योंकि स्थिर और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और सही निर्णय ही जीवन में विजय दिलाता है। मेरे भक्त, ध्यान रख कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि मार्ग में स्वयं को सशक्त बनाने में है। इसलिए अपने पथ पर सजगता और धैर्य के साथ चल और दूसरों की गति या तुलना में स्वयं को कम मत आंक, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है
और जो स्वयं अपने मार्ग पर स्थिर रहता है वही मेरी कृपा का वास्तविक पात्र बनता है। यह संदेश तुझे यह याद दिलाने आया है कि तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करे, अपने कर्मों को सशक्त बनाए रखे और हर परिस्थिति में निडर और सतर्क रहे। मेरे भक्त, अब यह दृढ़ कर कि तू हर अनुभव से सीख लेगा, अपने शब्दों में मधुरता बनाए रखेगा और अपने विचारों में स्पष्टता लाएगा, क्योंकि शब्द, विचार और कर्म तीनों मिलकर जीवन की दिशा तय करते हैं। इस संदेश का प्रत्येक शब्द तेरे भीतर स्थिरता, विश्वास और साहस का बीज बोने आया है, ताकि तू स्वयं पर भरोसा करे और किसी भी बाधा में घबराए नहीं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू हर दिन अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा और हर क्षण अपने जीवन में विश्वास, साहस और भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ विश्वास और साहस हो